करवा चौथ का भारतीय समाज में अपना ही एक अलग महत्व है। व्रत का मतलब होता है अपने आप को किसी वचन संकल्प में बांधना। जब व्रत में श्रद्धा और प्रेम जुड़ता है तब वो व्रत अपना अर्थ प्राप्त करता है। वरना कितने लोग हैं जो भोजन न मिलने उपलब्ध होने से भूखे रहते हैं। तो क्या भूखे रहने को व्रत कहा जाए? नहीं, भूखे रहने से व्रत नहीं होता। आइए जानते हैं कि व्रत रखा क्यों जाता है। हिंदू मत में दो तरह के व्रत स्त्रियों में ज़्यादा प्रचलित हैं। एक जो अपने लिए रखा जाता है, जिसका फल भी खुद को ही प्राप्त होता है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णमासी के व्रत इत्यादि। दूसरे वो होते हैं जिनका फल दूसरों के लिए समर्पित कर दिया जाता है, जैसे पुत्र, भाई अथवा पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए, जिसमें फल या तो पूरी तरह से दूसरे को दे दिया जाता है अथवा दूसरे के साथ बांटने की भावना होती है। इनमें निज की भावना पीछे रह जाती है। ऐसा ही एक त्यौहार है करवा चौथ। ये व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। आज ही नहीं, द्वापर युग से लेकर कल युग तक में ये पर्व पूरी आस्था और विश्वास से किया जाता था। इस दिन माँ करवा की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था तो नदी में नहाते समय एक मगर ने उसका पाँव पकड़ लिया। वो उसके साथ जूझने लगा। उसके पति ने दर्द से चिल्लाकर मदद के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। उस समय कार्तिक मास की चतुर्थी थी। पति की चिल्लाहट सुनकर पत्नी करवा आई और अपने तपोबल से उस मगर को बांध दिया। पौराणिक कथा के अनुसार मगर की जीवात्मा ने करवा से प्राण रक्षा की विनती की। करवा ने यमराज के पास जाकर सारी बात बताई और यमराज से कहा कि आप ही अपनी शक्ति द्वारा इस मगर के प्राण हरें। यमराज ने कहा कि अभी तो मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। तब करवा ने कहा कि मेरे पति को चिरायु का वरदान दे। करवा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके तपबल को देखते हुए यमराज ने उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया और मगर को यमलोक भेज दिया। इस तरह करवा का आगे का जीवन सुख में और समृद्धि से भर गया। कहते हैं कि उस समय चित्रगुप्त ने भी करवा को आशीर्वाद दिया कि आज के इस शुभ दिन तिथि को जो भी महिला पूर्ण विश्वास से तुम्हारा व्रत करेगी और पूजन करेगी, मैं भी उसके सौभाग्य की रक्षा करूंगा। इस तरह माँ करवा पहली स्त्री थी जिसने इस दिन अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत किया और इस तरह करवा चौथ की शुरुआत हुई थी। माँ करवा की तरह ही आज भी स्त्रियां दिन भर व्रत करती हैं और मन में यमराज और चित्रगुप्त से विनती करती हैं कि हमारा व्रत स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य पतिदेव की रक्षा करें। महाभारत में भी जिक्र आता है कि द्रौपदी ने भी ये व्रत किया था। श्री कृष्ण जी ने उनको इस व्रत को करने को कहा था। इसका जिक्र वराह पुराण में बाकायदा लिखा हुआ आता है। करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियां रखती हैं, लेकिन इसके अलावा कुंवारी लड़कियां भी निराहार व्रत रखती हैं। उन्हें निर्जल व्रत रखने की जरूरत नहीं होती। आइए अब जानते हैं कि व्रत किया कैसे जाता है। करवा चौथ वाले दिन उस दिन की सुबह की शुरुआत सरगी से होती है। सरगी उस सामान को कहते हैं जो नवविवाहिता को सास बहू को देती है। बहू को मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान दिया जाता है। ये व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। सुबह सरगी खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। विवाहिता स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत करती हैं। रात को चंद्रोदय होने पर चननी की मदद से पति को देखकर व्रत तोड़ा अथवा पूरा किया जाता है। फिर पति के हाथ से पानी पीकर निर्जल रहने का जो संकल्प लिया होता है उसको तोड़ा जाता है और उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। इस तरह ये व्रत संपूर्ण किया जाता है। चलिए अब व्रत की वो कथा सुनते हैं जिसे इस दिन कहा जाता है। प्राचीन समय में आज के दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, जो उस समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, वहाँ एक वेद शर्मा नाम का व्यक्ति निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। इनके घर 7 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुए। उनकी पुत्री का नाम उन्होंने वीरावती रखा। 7 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण माता पिता के साथ साथ वीरावती अपने भाइयों की भी लाडली थी। बड़े होने पर वीरावती की शादी उचित वर देख कर दी गई।
जब वो पीहर आई हुई थी तब करवा चौथ के दिन उसकी भाभीयों ने करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती ने भी अपनी भाभीयों के साथ पति की मंगल कामना करते हुए और उन पति की चिरायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। लाडों में पली वीरावती के लिए सारा दिन भूखा प्यासा रहना एक कठिन कार्य था। भूख प्यास की व्याकुलता के कारण उसे चक्कर तक आ गए, पर उसने करवा चौथ का व्रत भंग न किया। भाइयों के कहने पर भी उसने व्रत न तोड़ा। चंद्रोदय होने पर ही व्रत पूर्ण कर अन्न जल ग्रहण करने पर अडिग रही। करवा चौथ के दिन कहते हैं कि चंद्रोदय भी समय से अधिक समय लेता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। संध्या के बाद जब अंधेरा होने लगा तो चंद्रोदय ना हुआ। उसके भाइयों ने आपस में एक सलाह की। एक भाई घर से थोड़ा दूर जाकर एक वृक्ष के पीछे छाननी में दीपक जलाकर खड़ा हो गया। घर में मौजूद उसके बाकी भाइयों ने कहा कि देखो वीरमती, वो चंद्रोदय हो गया है। चंद्रोदय होने का कहकर भाइयों ने उसे कहा कि तुम अपना व्रत पूर्ण करो और अन्न जल ग्रहण करो। इस तरह उसने अपना व्रत पूरा किया और जब वो भोजन ग्रहण करने लगी तो उसे अपशगुन महसूस होने लगे। रात को ही उसे अपने पति की मौत का संदेशा पहुंच गया। सुबह जब वो ससुराल पहुंची तो अपने पति की मृतक देह देखकर भयंकर विलाप करने लगी। उसका विलाप देखा नहीं जा रहा था। दुनिया के छल बल से मुक्त उस पवित्र आत्मा वीरामती का विलाप देखकर इंद्राणी उपस्थित हो गई। वीरावती ने उलाना दिया कि करवा चौथ का व्रत करने पर भी करवा चौथ के दिन ही उसकी पति की मृत्यु क्यों हुई। तब देवी इंद्राणी ने उस पवित्र आत्मा वीरावती को बताया कि उसने तो अपना व्रत संपूर्ण ही नहीं किया। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए ही उसने भोजन ग्रहण कर लिया था। इस तरह उसने व्रत तो रखा लेकिन वो संपूर्ण कहाँ हुआ था। तब वीरावती ने कहा कि नहीं, उसने तो चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ही भोजन किया था। तब उस पवित्र आत्मा वीरावती को इंद्राणी ने जो उस दिन वाक़या हुआ था वो बताया। इस तरह इसमें कोई भी दोष नहीं था वीरावती का। यही बात तब इंद्राणी को उस समय वीरावती ने कही कि इसमें उसका तो कोई भी भूल नहीं है, ना ही कोई लेश मात्र दोष है। तब कहते हैं कि देवी इंद्राणी ने उसे हर माह चौथ का व्रत करने को कहा और भविष्य में करवा चौथ का व्रत करने को कहा। देवी इंद्राणी ने अपने तप बल से कहते हैं कि उसके मृत पति को फिर से जीवित कर दिया। इस तरह वीरवती फिर से सुहागवती हो गई। इस तरह शुभ मनोफल और मनोबल देने वाली ये करवा चौथ के व्रत की कथा संपूर्ण होती है। कथा का सार ये है कि अपने मन को हमेशा पवित्र रखें। नारी शक्ति के तप बल के सामने ईश्वर को भी झुककर अपने विधि विधान तक बदलने पर जाते हैं। करवा चौथ का ये व्रत इसका ही प्रतीक है। अपने पति की लंबी उम्र और मंगल कामना के त्योहार पर नारी अपने लिए क्या मांगती है? बस इतना ही कि जब वो इस दुनिया से जाए तो सुहागन जाए।